ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है ज्योत्सना। आज जो हम राशि कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि के लिए पूरे 2024 के में जो आने वाला है उसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग का स्टार्ट करने से पहले हम लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाय। तो कर रहे हैं 2024 कैप्रिकॉर्न राशि के लिए क्या आ रहा है 2024 में कैप्रिकॉर्न राशि के लिए, देख लेते हैं। पहले फर्स्ट 4 मंथ का देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ऐसी सिचुएशन में जो नज़र आ रही है रिसेंट में, अभी जो चल रहा है, बिल्कुल अभी रिसेंट में एंगर इश्यूज, एडिक्शन प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इस तरह का कुछ लोग मुझे मिल सकते हैं। कुछ लोगों का ये है कि बुरी संगत में, बुरे दोस्तों के बीच फंस जाना है, किसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में आप फंस गए जहाँ से निकलने का कोई रास्ता जल्द नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे आप होपलेस हो रहे हैं, जहाँ पे लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको, वहीं से रास्ता अब आपका जो है समय परिवर्तन हो रहा है, समय आपके फेवर में आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट 4 मंथ में कैसा रहेगा, उसके बाद देख लेते हैं कैसा रहेगा। पहले सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट 4 मंथ में कैप्रिकॉर्न का कैसा रहेगा, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कैसा समय रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू। तो हम आप कैप्रिकॉर्न के लिए जो चीज़ें हैं वो आपकी फेवर में होंगी। अगर आप काफ़ी समय से ही सोच रहे हैं कि चीज़ें कब मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही होगी, हेल्थ वाइज या फिर मेंटली स्टेबल होना, इस तरह से जो भी आप फैमिली में जो भी फैमिली के लिए करना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप कब कर पाएंगे। किसी की शादी में रुकावट हो सकता है कि पॉसिबली आ सकती है, या जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लक उस तरह से काम नहीं कर रहा है, उस तरह से आपका लक आपके फेवर में नहीं है, आपका लक आपका कब साथ देगा, कुछ इस तरह की फीलिंग्स है आपके लिए। हर बारी 2 कार्ड निकले हैं, कमाल की बात है कि आपके लिए ही जो है हर बारी 2 कार्ड निकले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट मंथ में कैसा रहेगा, फर्स्ट 4 मंथ में, देन उसके बाद आगे की रीडिंग में आपके लिए करके देती हूँ। तो सबसे पहले बात अगर करें फर्स्ट 4 मंथ की, तो जस्टिस, अगर आपके साथ कुछ ऐसा न्याय संगत नहीं हुआ है, आपके साथ किसी ने गलत किया है, किसी फ्रेंड ने, फैमिली फ्रेंड ने, या किसी भी ऐसे इंसान ने जिसको आप बहुत करीब से जानते थे और उसके बाद उससे आपको धोखा मिला है, उस धोखे से आपका दिल बहुत दुखा है, या फिर किसी ने आप पे गलत इल्ज़ाम लगाया है, किसी ने आप पे कोर्ट केस किया या पुलिस केस किया है, या किसी ने आपको किसी अपने के सामने जलील किया या परेशान किया है, या गलत आपकी जो आप जैसा आपका इंटेंशन नहीं था, जैसे आप इंसान नहीं हैं, आपको गलत दर्शाया गया है, तो आप उस बात की फिक्र मत करिए, क्योंकि समय जो है बदलता है। और अगर आप सच का साथ दे रहे हैं, आप खुद के साथ ईमानदार हैं, तो समय लगेगा, लेकिन सच्चाई लोगों की आपके सामने आकर रहेगी, आपकी सच्चाई लोगों के सामने आकर रहेगी। तो आप अपने आप को अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके अभी अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, आप एक नई जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते, या कुछ नया करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं मैजिकली कुछ आपके जीवन में हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। कुछ एक नया परिवर्तन, एक नई सोच के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ना आपका मुझे नज़र आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, जो घटना मैंने अभी बताई है आपको, जो अगर ऐसा कुछ आपके साथ घट रहा है, कोई आपका फैमिली फ्रेंड्स में से कोई आपका नोइंगली अननोइंगली फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको जो है दूसरों के सामने गलत साबित कर रहे हैं, या आपकी पोजीशन का फ़ायदा उठाना, या फिर आपके बैक मतलब आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करना, या फिर आपको एक गलत इल्ज़ाम लगाकर कोर्ट केस कर देना, यानी कि आपके गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है किसी भी वे में, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस चीज़ को बदलने में संपूर्ण रूप से मतलब कोशिश कर सकते हैं, और ये आपका प्रयास सफल भी हो सकता है। यही एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है। ऐसी अगर सिचुएशन है, कुछ इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, स्टार्टिंग के 4 मंथ में आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, कोई आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा सकता है, आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं कि आपकी पोजीशन का कोई फ़ायदा उठा रहा है, आपके आइडियाज़ कोई चुरा रहा है, आपके जो अपर पोजीशन पे आपको जाना चाहिए था वो आपकी जगह कोई और पहुंच रहा है, आपके बनाए गए नोट्स कोई और यूज़ कर रहा है आपकी बिना परमिशन के। तो इस तरह से जो भी जिस तरह से भी आपका मतलब आपकी पर्सनालिटी का
कोई और उपयोग कर रहा है तो उसको रोकथाम अनिवार्य है। अब अगर आपसे बात की जाए, अपने आप के बारे में आप जानते हैं उतना आपको, जितना आप अपने आप को लगा रहे हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ, यही मेरी सीमा है, तो आप अपनी सीमा को कम आंक रहे हैं। आप एक बेहतर पर्सनैलिटी आपकी है और आप 4 तत्वों पे कमांड रखते हैं। आपके जीवन में आप जो चाहे जहाँ से चाहें, जो एक नया परिवर्तन लाने में आप जो है बिल्कुल आपके साथ पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक और बात मैं बताना चाहूँगी। कुछ लोगों के जीवन में ये चल रहा है, कुछ लोगों के जीवन में ये है, ये आपका पीक टाइम है जो 1 से 4th मंथ का रहेगा। इसमें आप जो भी अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 तरह के लोग होंगे, 2 ऑडियंस होगी जो इस वीडियो को देखेगी। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए 2 अलग अलग तरह के तबके के लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एक वो पर्सन है जिनके साथ ये सब चीज़ें चल रही है, एक वो पर्सन है जो अपनी लाइफ के उस फेज़ में चल रहा है, उस फेज़ से गुजर रहा है, जिस फेज में अब आप इस समय पर जो भी करेंगे वो आपकी लाइफ में बहुत ही फ्रूटफुल जो है, आपको उसका बहुत बड़ा लाभ आगे चलकर मिल सकता है। यानी कि ये आपका सबसे ज़्यादा क्रिएटिव, जिसको भी आप जो भी आप पौधा लगाएंगे वो बाद में आपको जो है फलदार वृक्ष के रूप में नज़र आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप करने वाले हैं, जो भी आप कर रहे हैं, सोच समझ के चूज़ करिएगा। करियर और स्ट्रीम, या फिर आप जो डिसीज़न ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं, कंसीव करने के डिसीज़न ले रहे हैं, तो वो भी जो भी आप कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके फ्यूचर में एक बड़ा एफर्ट जो है, बड़ा आपके लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सॉरी। तो सोच समझ के करिएगा, ठीक है। ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना है बाद में तक कि आपको हर्ट हो उससे। एक दूसरी बात, जो 4th मंथ से लेकर 5th मंथ से लेकर जो 8th मंथ तक होने वाला है नेक्स्ट, अगर 14 की बात करें तो घर का परिवर्तन, जगह में परिवर्तन, रिश्तों में बदलाव, रिश्तों में दरार, रिश्तों में जो है तकरार हो सकती है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनशिप जिसके भी साथ, पार्टनर के साथ, या कोई बड़ा बिजनेस में लॉस होना, या बड़ी दुकान में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाना, या दुकान में कोई नुकसान हो जाना, या जिस पोजीशन पे आप जॉब करते हैं उस पोजीशन का आपसे निचले तबके पर जाकर आपको काम करना पड़ रहा है। जो लोग जिनके आप सीनियर थे, जूनियर के साथ जाकर काम करना किसी वजह से, क्योंकि समय में परिवर्तन है, तो उस तरह का एक प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं 5th मंथ से लेकर 8 मंथ तक। इस बात का आपको प्रॉपर रूप से ध्यान रखना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई आपकी इनोसेंस का फ़ायदा ना उठाए। जो भी आप बात बोल रहे हैं, बात बहुत सोच समझ के बोले। अपने सीक्रेट्स किसी के सामने रिवील करने से दूसरा आपके इस बात का फ़ायदा उठाते हुए आपकी पोजीशन का फ़ायदा उठाने की संपूर्ण संभावनाएं ये होती है, ठीक है। इसमें अगर जो दूसरे तबके के लोग हैं, जिन लोगों के जीवन में ये समस्या है कि जो उसकी रुकी हुई ज़िंदगी थी वो आगे बढ़ने के अब कगार पर आ गई है, और साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए ये है कि जो रिलेशनशिप या जो भी घर में जो भी इशू आया था उसका सॉल्यूशन आपको जो 5th से 8 मंथ में पॉसिबली मिल सकता है। अगर बात की जाए तो अगर जहाँ से आपको, जिन लोगों का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उन लोगों से आपको वहीं से ही एक नई जीवन की दिशा जो है परिवर्तन होगा। जीवन को देखने का एक नया नज़रिया वहीं से ही आपको मिलने की संपूर्ण संभावना है, ठीक है। जो भी आपके साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आपको सही पोजीशन पे लाया जा सके। आपके अंदर जो भी चीज़ें आप करने के लिए आए, आपका जो डेस्टिनी है उससे मिलाने के लिए जो चीज़ें हो रही है यूनिवर्स के द्वारा की जा रही है, तो आपकी जर्नी कहीं जाने की स्टार्ट हो सकती है। जो दूसरे तबके वाले, जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ, जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है, 5th से 8 मंथ में क्या होने वाला है, आप किसी जर्नी पे जा सकते हैं, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक नई कोशिश कर सकते हैं, एक नया रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, पुराने रिलेशनशिप के साथ ही दोबारा से एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 9th से 12th मंथ के बाद आपने जो विषय, जिस भी लाइफ में, जिस भी फील्ड में, यहाँ पे कुछ लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड भी, कुछ भी जो भी आपका फील्ड है, उस फील्ड में आप महारत हासिल करेंगे। वो जो आप करना चाहते थे, वो जो भी आप अचीव करना चाहते थे वो अचीव करेंगे। साथ ही साथ में इसमें नंबर 8 के साथ कार्मिक चीज़ें, पैसा कमाने की, शनि का जो है आप पे जो है बहुत कृपा रहेगी। इस समय पर आप जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की पूरी संभावना, फैमिली जो है आपकी लाइफ सही होने की संभावना। लेकिन आप यहाँ पे
कुछ दूसरे लोग जो है वो 9 से 8 मंथ में जिनकी एक जर्नी रहेगी, वो जो ये जर्नी रहेगी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी। आप अपने अंदर जाकर, मन के अंदर जाकर जो है देखना चाहेंगे कि क्या है, कैसा नहीं है, और जो चीज़ें हैं उसके जानने का रीज़न आप चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है डिटेल में क्या रहने वाला है कैप्रिकॉर्न राशि के साथ। एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं काफ़ी लोग कैप्रिकॉर्न की, ज़्यादातर लोग जो है एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। अब हम लोग है क्लियर एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ, ठीक है। जर्नी, एक नई जर्नी की शुरुआत, कोई आपकी तरफ आ रहा है, आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मन से या द्वंद्व से या कोई और रुकावट आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। आगे तो आप बढ़ना चाह रहे हैं, स्थिर खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक जल्दी लग रहा जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोचते नहीं रहना है, जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। इस पोजीशन से आगे बढ़िए कि सोचना, कंफ्यूज होकर ही टाइम नहीं निकाल देना, आगे बढ़ने का समय, आगे बढ़िए। चीज़ें में रुकावट पैदा हो रही है, रुकावट पैदा कर रहे हैं 3rd मंथ में, ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं आनी चाहिए, बिगनिंग से एंड तक सारी चीज़ें अगर रुक जाएंगी, ठीक है। दूसरा, आपके ऊपर दशा महादशा हो सकती है, आपको सबसे ज़्यादा करना क्या है, चंद्र भगवान को क्या करना है, आप चंद्रदेव को क्या करें, जल अर्पित करें। जब भी पूर्ण अमावस्या या जो भी आपके घर में अमावस मनाई जाती है उस पर पूरा ध्यान दें, उसकी पूजा पाठ करनी है, पुत्रों को भोग लगाना है, और सबसे ज़रूरी जो पूर्णिमा होती है उसका व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो दूध से उनका जो है जल अभिषेक करें, और शिव जी को दूध से जल अभिषेक करें, दूध में थोड़ा शहद डालकर महादेव का जल अभिषेक करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, और बहुत ही अच्छा फल आपको देने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं और उसके बाद खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने रास्ते खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं, बार बार हरमिट मोड पे जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब खराब हो रहा है, सब चीज़ें खराब चल रही हैं, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें कैसे ग्रोथ होगी, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, मैं वो भी चाहता हूँ, लेकिन चाह बहुत कुछ रहे लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, हर जगह पे आपको जाना है, हर जगह बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश कोई भी फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका मन जो है मंकी माइंड हो रहा है, चंचल हो रहा है, मन एक जगह टिक नहीं रहा है, वही परेशानी खड़ी कर रहा है हर जगह। एक नई शुरुआत, एक फर्म डिसीजन बनाइए, उस डिसीजन पर आगे बढ़िए, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, कैसे रहेगा, क्या चल रहा है और आगे क्या आने वाला है। फर्स्ट 4 मंथ में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पहले देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट 4 मंथ का रिलेशनशिप स्टेटस क्या रहेगा, उसके बाद देखेंगे आगे का। फर्स्ट 4 मंथ कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट 4 मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो जिनके साथ आपके कांटेक्ट नहीं है, कोई एक्स या इवन आपकी शादी को बहुत टाइम भी हो गया, तो अचानक से आपको ये भी याद आ जाएगा कि कोई ऐसा आपका बहुत अच्छा दोस्त, मित्र, फ्रेंड, जो भी अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर, कोई बहुत पुराना दोस्त की याद आ जाना और उसके बाद उनसे मिलने की पूरी इच्छा करना और मिल भी जाना, तो आपको ये समझ आएगा। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप भी पॉसिबली समझ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए अपने एक्स पार्टनर के साथ जो है वार्तालाप करना और ये रियलाइजेशन करना कि जिसको आपने लेट गो किया है वही आपके जो है आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, उनके साथ जैसी केमिस्ट्री थी आपकी या है ऐसी किसी और के साथ नहीं हो सकती। करंट पार्टनर के साथ भी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ किसी और के साथ धोखा कर आपको जो है बिना बताए ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और आप अगर एक्स के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, वो रेड फ्लैग्स हैं, तो उसके पास जाने की आपको जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरी एडवाइस नहीं है, ये जो है स्पिरिट के द्वारा दी गई गाइडेंस है। तो कुछ लोगों का जो ध्यान है डाइवर्ट हो रहा है, किसकी तरफ ध्यान हो रहा है, डाइवर्ट किसकी तरफ, अपने जो है किसकी तरफ। नेक्स्ट 4 से 8 मंथ, ठीक है। रिलेशनशिप में इशू आएगा, रीज़न क्या रहेगा, रीज़न रहेगा आपके एक्स का, जो अभी हमने किया रीडिंग वहीं से स्टार्ट हो रही है 4 मंथ से। जैसे ही एक्स वाई आपकी लाइफ में आएगा, पहले ही स्पिरिट गाइड ने बता दिया है कि रेड फ्लैग्स है, लेकिन सम ऑफ यू में बी नोट, आप लोग कुछ कंट्रोल भी नहीं कर सकते उस चीज़ को, बिकॉज वो डेस्टिन है, या फिर इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है आपको कि डेस्टिन है, टैरो कार्ड में देखा डेस्टिन है तो करना ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वो लेस पेनफुल होगी, लेस चीज़ें आपकी ख़राब होगी, रिलेशनशिप ख़राब होंगे, किसी और का
गुस्सा किसी और पे नहीं उतारना है, किसी और की फ्रस्ट्रेशन किसी और पार्टनर पे नहीं उतारनी है, एक बात तो ये है। दूसरा, अगर किसी आपके पार्टनर को इशू हो सकता है या आपके ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, तो आपको सॉल्व कैसे करने के लिए एडवाइस दिया गया, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके बातों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, थोड़ा टाइम स्पेंड उनके साथ किए। आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं कि एक्स के बीच में और करंट पार्टनर के बीच में किसको चूज करना चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ लोगों को कंसीव करने की प्रॉब्लम तो ये पॉसिबल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको आपके पार्टनर के बारे में पूरी डिटेल पता नहीं थी। हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो, उनके कुछ 2 बच्चे हो या बच्चे हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। या आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो बिल्कुल ही इनमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। ये चीज़ आपको इरिटेट भी कर सकती है, तो ये बात आपको उनको बैठ के समझाने की ज़रूरत है। जो लोग सिंगल है, एक ऐसा बबली टाइप का पर्सन कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 9 से 12 मंथ के बाद में रिलेशनशिप। करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अननेसेसरी उन चीज़ों को अट्रैक्ट मत करिए जो आपके लिए फेथफुल नहीं है, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप जो 9 से 12 मंथ में किसी के साथ डेट करने को, या अगर आप ऑलरेडी डेट नहीं कर रहे तो फ्रूटफुल वहाँ से रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या एडवाइस दी जा रही है फर्स्ट 4 मंथ में, एंड स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसी है, उसके बाद देखते हैं आपकी एडवाइस। एंजल रफाइल आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंजल रफाइल हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, अबंडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपकी हैप्पी लाइफस्टाइल को हैप्पी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कएंजल रफाइल को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे आप खुश रहे, अच्छे से रहे, और जो है अबंडेंट आपकी लाइफ रहे। ठीक है, आप एक्सटर्नल ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब भी किसी पर्सन को देखते हैं तो उसकी आप बहुत खुश होते हैं, किसी की ब्यूटी को देखकर आप अप्रिशिएट करते हैं, किसी की आउटर बॉडी को देखकर। आपको इनर सोल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये भी एडवाइस है। ब्यूटी एक दिन खराब हो जाएगी, जो नेचर है वो खराब कभी भी नहीं होता है। जो आपके पास ऑलरेडी है, आप हमेशा गुस्सा कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मेरे पास ये नहीं दिया, मेरे को ये नहीं दिया। ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है जो भी चीज़ें आपकी है। लास्ट के 3 मंथ्स में आपको शायद ये नज़र भी आएगा 2024 के कि जो आपके पास है बहुत ज़्यादा है और इनफ है, और आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। विजडम, नॉलेज की आपको ज़रूरत है, नॉलेज के बिना चीज़ें खराब हो रही है। पेशेंस टेस्ट आपका रहेगा 5 से 8 मंथ के बीच में। पेशेंट कैसा, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, अपनी फीलिंग को कंसीडर करना, और जो फील कर रहे हैं वो दूसरों को बताना, दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद रखना, खुद से उम्मीद रखना, दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद जगाना, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा। दैट्स इट फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा नाम है ज्योत्सना, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।